हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉन ऑसबॉर्न और उनके प्ले लुक बैक इन एंगर के बारे में। प्ले को डिस्कस करने से पहले हम करते हैं जॉन ऑसबॉर्न के बारे में बात। जॉन ऑसबॉर्न का फुल नेम है जॉन जेम्स ऑसबॉर्न। Was born on 12th December 1929 at London, England, and he died on 24th December 1994. He was a British playwright and film producer. He was the spokesperson of new generation of writers known as the Angry Young Man. उन्होंने एंगर गुस्सा अपनी मैटरनल फैमिली से इनहेरिट किया था। He married 4 times. First wife was Pamela Elizabeth. Second wife was Mary Huey. Third wife was Penelope Gillette. Fourth wife was Jean Bennett. समरी। लुक बैक इन एंगर बिगिन होती है एक छोटे से फ्लैट में जो बिलोंग करता है जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर को, और वो ये फ्लैट शेयर करते हैं क्लिफ लुइस के साथ जो जिमी का बेस्ट फ्रेंड है। क्लिफ और जिमी दोनों मिडिल वर्किंग क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। वो दोनों एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, एक स्वीट स्टॉल। एलिसन जो है एक वेल स्टैब्लिश फैमिली से आती है और जिमी जो है वो हमेशा ये फैक्ट उसे बोलता रहता है। द फर्स्ट एक्ट है वो संडे को ओपन होता है अप्रैल में। क्लिफ और जिमी जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और एलिसन जो है आयरन कर रही है एक कॉर्नर में। जिमी जो है हॉट टेम्पर्ड है और वो क्लिफ और एलिसन को प्रोवोक करता है। He has negative feeling towards Cliff and makes fun of him because of his low intelligence. He tries to provoke his wife Alison by making fun of her family and उसकी लाइफ जो शादी से पहले थी। क्लिफ जो है वो इशू रिजॉल्व करना चाहता है बट जिमी एलिसन का पुश करता है और वो गिर जाती है और एलिसन जिमी को रूम छोड़ने को बोलती है। जब जिमी रूम से चला जाता है तो एलिसन tells Cliff कि वो प्रेग्नेंट है and Cliff advises Alison to inform Jimmy about it. Jimmy re-enters the room and Cliff leaves. Alison tries to tell Jimmy about her pregnancy but Cliff re-enters and informs Alison that Helena Charles has called her on the phone. Alison goes and talks to Helena and comes back and informs Jimmy that she is coming to stay for some time. Jimmy does not like Helena and goes into anger and wishes that Alison would suffer and know the worth what it means to be a real person. He curses and wishes that she could have a child and only to see it die. 2 weeks later, Helena has come and Alison discusses her relationship with Jimmy. She tells her how they met and their younger days and how they used to crash parties with their friends. Hugh Tanner. Helena asks Alison about her relationship with Cliff and Alison tells strictly they are just friends. जब क्लिफ एंड जिमी घर आते हैं तो हेलेना बताती है वो और एलिसन चर्च जा रहे हैं तो जिमी एलिसन की फैमिली को इंसल्ट करता है। हेलेना गुस्सा हो जाती है और जिमी बोलता है कि मुझे स्लैप करो और मैं भी बट तुम्हें स्लैप करूँगा। फिर वो बोलता है he had seen his father injured fighting in the Spanish Civil War and had returned to England to die shortly. एलिसन और हेलेना जो हैं वो चर्च के लिए जाते हैं और जिमी फील्स कि he has been betrayed by his wife. एक फ़ोन कॉल आती है, जिमी रूम से चला जाता है तो हेलेना बोलती है एलिसन को कि उसने उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया है टू टेक एलिसन अवे फ्रॉम दैट अब्यूसिव होम। तो वो कहती है वो चली जाएगी जब उसके फादर लेने आएंगे। जिमी वापस आता है एंड इन्फॉर्म्स एलिसन कि मिसेस टैनर जो ह्यू की मदर है शी इज़ अबाउट टू डाई। जिमी बोलता है टू मेक अ चॉइस इफ़ शी विल गो विद हेलेना और कम विद हिम। एलिसन जो है वो अपने सामान लेकर चर्च चली जाती है एंड जिमी फील्स हार्ट ब्रोकन बाय हिज वाइफ्स डिसीजन। अगले दिन शाम में एलिसन अपना सामान पैक कर रही होती है एंड अपने फादर कर्नल रेडफर्न से बातें। कर्नल जो है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है बट उन्हें समझ नहीं आता है जो लव जिमी एंड एलिसन में एग्जिस्ट करता है एंड ही फील्स दैट हिज एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट। एलिसन ऑब्ज़र्व करती है कि उसके फादर हर्ट हैं बिकॉज प्रेजेंट जो है वो पास नहीं है और जिमी हर्ट है बिकॉज ही फील्स प्रेजेंट ही पास्ट है। हेलेना एंड क्लिफ आते हैं एंड एलिसन गिव्स अ लेटर
फॉर जिमी टू क्लिफ। जब एलिसन चली जाती है, क्लिफ गुस्से में हेलेना को लेटर दे देता है एंड ब्लेम्स हर फॉर द situation. When Jimmy returns, he reads the letter and becomes angry. Helena tells Jimmy that Allison is pregnant, but Jimmy tells her he doesn't care. वो हेलेना को इंसल्ट करता है and she slaps him and they kiss passionately. Few months have passed and Jimmy and Cliff are reading the Sunday newspaper and Helena is ironing clothes in one corner. Jimmy and Cliff जो है गुस्से में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. जब हेलेना चली जाती है तो क्लिफ फील्स कि थिंग्स आर नॉट द सेम. क्लिफ इन्फॉर्म्स जिमी कि ही वॉन्ट्स टू मूव आउट ऑफ द अपार्टमेंट. जिमी फिर बोलता है कि ही हैज़ बीन अ लॉयल फ्रेंड एंड ही इज़ वर्थ मोर देन एनी वुमेन. जब हेलेना रिटर्न्स द थ्री प्लान टू गो आउट एंड एलिसन री एंटर्स. एलिसन एंड हेलेना बात करते हैं. जिमी लीव्स हेलेना says Allison should be angry with her for what she has done, but Allison only feels the loss of her baby. जब हेलेना चली जाती है तो जिमी ट्राइज टू बी एंग्री अगेन, बट एलिसन टेल्स हिम she has gone through the physical and emotional suffering that he always wanted her to feel. He realizes that she has suffered greatly like him and becomes soft and kinder towards her. The play ends with Jimmy and Allison reconciling with each other and they play the game of bear and squirrel once again. Characters. Jimmy, central character of the play. He represents the angry young man in the play, lacks sensibility and common sense, a daydreamer, loud and full of energy, dissatisfied with his life, restless with his current situation, lacks skills and is greedy. Colonel Redfern. He is Allison's father, does not adjust easily, lives a life full of luxury, celebrates the British imperialism, proud but noisy and full of energy, supports old traditions, likes materialistic pleasures, simple and sober, full of manners, sensible, sympathetic, caring father and critical. Allison. She is one of the main characters in the play, supportive, understanding, non-prejudiced, as she loves Jimmy a lot, well-versed with religious principles, patient, honest, loyal towards her husband Jimmy, lady of words, courageous, adapts to every situation, contented, steadfast, dependable, gentle, efficient, caring, and paragon of femininity. Helena. Homebreaker, as she breaks the marriage of Jimmy and Allison. Independent, outspoken, smart, she could not be dominated. Smart, competent, she could handle personal and professional life very tactfully. Subtly drove Allison out. Materialistic feeling of guilt as she came between Allison and Jimmy. Cliff. Adjustable, confidante to Allison, generous, peace and warmth, soft corner for Allison, sympathetic towards Allison, maybe platonic love, non-materialistic, decent, understands and then reacts, courteous. He could not see Allison's family breaking, bold and independent. He left the house because he could not tolerate extramarital affair between Jimmy and Helena, sharing, caring, handles his anger, opposite of Jimmy, stronger principles than Jimmy. Themes. The Angry Young Man. ऑशबर्नर्स की जो प्ले है वो थीम ऑफ एंग्री यंग मैन को एक्सप्लोर करते हैं. द मेन कैरेक्टर जो है जिमी वो एंग्री है सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से एंड वो बिलीव करता है इसे की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू अचीव हिज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एंड डायरेक्ट्स दिस एंगर टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. The kitchen sink drama. It is a term used to donate realism on domestic social relations. इस प्ले में बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ को पोर्ट्रे किया है. It was able to capture the anger of the generation through the characters of Jimmy Porter. Loss of childhood. Through the character of Jimmy and Allison, the loss of childhood has been presented. Jimmy's father's death at the age of 10 led him to go through a physical and mental demise. Allison's loss of childhood is seen in the way that she was forced to grow up by marrying Jimmy. Real life. Jimmy, the central character, is consumed with the desire
to live a more real and full life. The most real of these emotions is anger, and Jimmy believes that this anger is his way of truly living. Jimmy's desire for a real life is an attempt to restore raw emotion to the theater. स्लॉथ एंड ब्रिटिश कल्चर, जिमी जो है वो अपने अराउंड वर्ल्ड जो है उसे डेड नहीं बल्कि ही फील्स दैट इट इज इन डीप स्लीप. दिस एंगर present in him tries to awaken those in cultural sleep. द राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो कैरेक्टर है कर्नल रेडफर्न का, जो एलिसन के फादर हैं, ही रिप्रेजेंट्स द डिक्लाइन एंड नॉस्टैल्जिया फॉर द ब्रिटिश एम्पायर. जो कर्नल रेडफर्न थे, ही वॉज पोस्टेड इन इंडिया फॉर सम टाइम विच शोज ब्रिटेन्स इम्पीरियल रीच इन टू द वर्ल्ड. वर्ल्ड जो है वो मूव कर चुका है अमेरिकन एज में, बट ही आर्ग्यूज and the people of the nation cannot understand why they are no longer world's great power. Masculinity and art. Look back in anger presents misogynistic views. Young male anger being glorified through the character of Jimmy and cruelty towards women through his portrayal towards his wife Ellison. The play has tried to distort the true vision of true masculinity. Feminization is seen in the way the British culture shows an indifference to anything but immediate people suffering. Motives. क्लास एंड एजुकेशन, इस प्ले में शो किया गया है क्लास एंड एजुकेशन के बारे में शो किया गया है कि ऐसे अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एम्पायर हैज़ लेफ्ट यंग पीपल डिससैटिस्फाइड. डिसइल्यूशनमेंट एंड नॉस्टैल्जिया, प्ले में प्रेजेंट किया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं और जो ब्रिटिश एम्पायर थे, एम्पीरियल पावर थे, वो जब चला तो द कैरेक्टर्स वर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड लोनली एंड दे वर डिसइल्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड. सिम्बल्स. जिमीज पोर्टर्स ट्रम्पेट, ये सिम्बलाइज करते हैं जिमीज डिज़ायर टू बी अ वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस इन सोसाइटी बट ऑल्सो शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ दैट ड्रीम. चर्च बेल्स सिम्बलाइज करती है मिडिल क्लास मोरालिटी जो जिमी को ऑप्रेसिव लगती है. ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर, ये सिम्बलाइज करती है जिमी का लो स्टेटस ऑल्दो ही हैज़ ग्रेट एजुकेशन. Bear and Squirrel, it symbolizes the simple affection portrayed between Ellison and Jimmy. Militant imagery, it symbolizes class conflict, suggesting that domestic issues have become a stand-in for other types of political action. Look Back in Anger, जो है एक रियलिस्टिक ड्रामा है जो पोर्ट्रे करता है रियल लाइफ डोमेस्टिक इश्यूज़ को. थैंक यू. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे.